उसको पता है तू जीव है, तेरी कोई औकात नहीं है। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। इसे अंडी पाकनी ब्रान माटी हुई, रावण जैसे कंस जैसे का अपनी ताकत का पता नहीं कितने गोबर भरे रखा है। और जब ज्ञान हो जाता है, जब वो जीव का जीव होता है, उसको पता है तू जीव है, तेरी कोई औकात नहीं है। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। इसे अंडी पाकनी ब्रान माटी हुई, रावण जैसे कंस जैसे चाणूर जैसे। तो फिर वो दास बन गया। परमेश्वर ने उनको अपनी शक्ति से सतलोक दिखाया। उस चौधरी साहब को अपना गवाह बनाना था इस बिजली पीढ़ी के लिए कि आने वाले समय में मेरे गवाह बने और मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान सके, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। कबीर जी ऐसे ही मैं कबीर जय पोरे मन, परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन जब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे ढूंढा शरीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। भाई चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जपो रे मन रे नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। अब क्या कहते हैं मुलुक दास जी कि ए मन सभी को सुना सुना कर कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। वो कितना समर्थ है, क्योंकि पहले मुलुक राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण, और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गाय भी बैठ जाती थी। तब मुलुक दास जी ने एक दो प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी कृष्ण भगवान जो बंसुरी बजाते थे वह गौया की प्यार से सुनते थे, क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है हमारी। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है। तो एक दिन परमात्मा ने कहा चल भाई मुलुकदास आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे पे। परमात्मा ने
ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई। वो कद्दे ना बजाया करते, वो तो मालिक थे। बंसुरी आ गई और फिर परमात्मा ने वह बंसुरी बजानी शुरू की उस कालंदरी यानी यमुना के तीर पे, किनारे पे। मान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा गए और मुल्कदास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़े शांतपूर्वक बैठ गए और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया। जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई, उसके विषय में कह रहे हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपो रे परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो। उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसमें ऐसा कमाल कर दिया। जैसे दादू साहब जी कहते, और संत सब कूप है कहते जरीता नीर, और दादू अगम अपार है यो दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मुल्कदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई जोगी बंसुरी बजाई थी, ये 100-200 गाय भी इकट्ठी हो जाया करती है। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, राय गुरु जी ने। दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, नो का नो खड़ा हो गया। और देवता जरीता नीर और दादू अगम अपार है यो दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मुल्कदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई जोगी बंसुरी बजाई थी, ये 100-200 गाय भी इकट्ठी हो जाया करती है। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, राय गुरु जी ने। दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, नो का नो खड़ा हो गया। और देवता सारे आगे तेरे कृष्ण ते भी ऊपर देख रहे थे। उस बंसुरी की इतनी प्यारी आवाज थी। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे ढूंढा ना पाया शरीर, जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। जैसे सुबह भी आपको बताया था कि बनारस में इन हिंदुओं के नकली गुरु ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं प्यारी आत्माओं, एक तो परंपरागत केवल नाम का ब्राह्मण होता है और एक कर्म का ब्राह्मण होता है। अब जैसे किसी का कोई दादा परदादा 6ठी 7वीं पीढ़ी में कोई वैद होया करता, वैद, और वो इतना अच्छा वैद था, नब्ज पकड़ के बीमारी जान लेता था, रोग को जान लेता था, दवाई दे देता था, वो तुरंत स्वस्थ हो जाता था। 1-2 पीढ़ी तक भी उस कार्य को उनके वंशज करते रहे, तो वो उस वैद नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वो तो वास्तविक वैद थे। फिर उनके वंशजों को, पीढ़ियों को, जो सैकड़ों घर हो गए, वो ना तो पेट के दर्द की गोली जानते, दवाई जानते, और उनको भी वैद बोलने लगे सभी। यो रामकृष्ण वैद, कृपाराम वैद, ऐसे। तो वो वैद नाम के वैद हैं वो, क्योंकि परंपरागत उनका एक सरनेम बन गया, उनका एक समूह का नाम बन गया, वैद कहने लगे उनको, लेकिन वो वैद नहीं है। ऐसे ही एक तो ब्राह्मण है जो कर्म करते हैं, यानी दीक्षा दिया करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध पर जाकर अपना उलटोटर करते थे। एक ब्राह्मण है जो अपना मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकान कर रखा है, वह ब्राह्मण जरूर को, वहां पर वह ब्राह्मण नहीं है। वो उन ब्राह्मणों कैटेगरी में नहीं आते जिनके बारे में अब ये कथा सुनाई जा रही है। एक तो ब्राह्मण होता कमाऊ, यानी अपना काम करके खावे, एक वह खाऊ। तो एक खाऊ ब्राह्मण थे जो लोगों ने गुमराह करके और मूर्ख बनाया करते थे। वो क्या कहते थे कि मगहर में जो मर गया वो गधा बनेगा, नरक में जाएगा, इसलिए मगर में कोई मत मरियो। और जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा।
तो वो भोले हिंदू लोग उन नकली गुरुओं की बातों में इतने आगे, इतनी उनकी बातों को ऑथेंटिक मान्या करते, उन स्वार्थियों को की बातों को, कि ये वेदों के ज्ञाता है और ये जो भी क्रियाक्रम बताते हैं वेदों को पढ़कर ही बता रही है। उन्होंने क्या बता रखा था कि जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। परमात्मा कहते थे भाई अच्छे काम करने वाला, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति, भगवान से डर कर रहने वाला, कहीं भी मृत्यु हो वो सीधा अपने इष्ट लोक धाम को जाता है, और पापी आदमी कितना मर्जी हो सीधा नरक में ठोका जाएगा। ये इनकी बातों को सत्य मत मानो, पर नहीं मानते थे कबीर जी की बात को। अब उन नकली गुरुओं ने कैसा जुल्म करवा दिया। पहले तो ये धारणा फैला दी कि वे जो सबसे बड़ा धोखा है अब ज्ञान हुआ, लेकिन पहले हम स्वर्ग को ही उत्तम मानते थे। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रत्येक आदमी ललायित था, प्रत्येक की इच्छा थी। तो बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों से कहने लगे, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था बनारस में कर दो, काशी में ना जाने कब मृत्यु हो जाए, हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बनारस में जाकर इन ब्राह्मणों से संपर्क किया कि गुरुजी, क्योंकि उनके गुरुजी वहां जैसे क्षेत्र में कोई ब्राह्मण है वो उनका गुरुजी, फिर उस वो ब्राह्मण एजेंट है उन बनारस के ब्राह्मणों का। उसने अपने गुरुजी से कहा कि हमारे पिताजी कह रहे हैं कि हमें, माताजी कह रहे हैं, माता पिता, कि हमें बनारस में छोड़ दो कुछ दिन, हमारी मृत्यु वहीं हो जाए तो हम पार स्वर्ग चले जाएंगे। तो वो जो उनका गुरुजी था वो पहुंचा वहां बनारस में कि ऐसे ऐसे हमारे यजमान हैं, वो यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं और क्योंकि वो यहाँ मरेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन नकली गुरुओं ने कहा कि हम उनको यहाँ रख लेंगे, वो पैसे हमें दे देंगे, यहाँ जो किराए पे मकान लेंगे उनका खाने खर्चे का हमें दे देंगे, तो और बढ़िया हो गया। तो उन ऐसे वो चारों तरफ से बूढ़े बूढ़े आदमी कति वृद्ध होले और उन बनारस के उन ब्राह्मणों के पास छोड़ने लगे। उनका जो भी महीने का खर्चा उन्हें कहा वो देने लगे। उनका खर्चा मान ले 10 रुपये होना था, वो 50 मांगा करते। अब अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वहां धनी व्यक्ति ही जा सकता है, ऐसा वहां कर सकता है, तो उन धनी व्यक्तियों ने अपने पिताजी के लिए ये कार्य भी शुरू कर दिया। उसका हो सकता है एक साल जीवे, 2 साल जीवेंगे, वहां इनकी व्यवस्था करवाने लगे। अब उन स्वार्थियों के मुश्किल होगी, उनका फांसी गल गई गल में। अब एक ब्राह्मण के घर में 10-10 बूढ़े, 10-10 बुढ़िया इकट्ठी होगी। अब बूढ़ा देख के मुश्किल हो जाए, संगवाना जाए, भारी बीमारी हो जाता घर में, और वो 10-10 आफत मोल ले ली उन नकलियों ने स्वार्थ में, पैसे के लालच में। तो वहां 150-200 ब्राह्मण थे, उनने सोची वह तो बात बिगड़ गई, इबिन बुढ़िया के ऊपर संगवावा। उनने मीटिंग करी नकमी आत्माओं ने, जालिमों ने। उन्होंने क्या किया कि गंगा के किनारे एक मानस काटने का हत्था बना दिया, एक हत्था बना दिया, यानी एक ऐसी स्थान बना दिया कि उसमें गुफा बनाई कति किनारे पे। और श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया, आध्यात्मिक गुरु। संदीपनी ऋषि उनके केवल अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, जैसे शिक्षक होते पढ़ाया करें, और आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा जी थे। तो परमात्मा में ये बताना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने भी गुरु की, और 3 लोग के वे धनी, 3 लोग के मालिक, गुरु आगे अधीन। यानी हमने आपने अभी सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। जब राम कृष्ण जी को आप बड़े भगवान मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाकर ही अपना कल्याण समझा, यानी स्वर्ग तक जाने का भी उनका जो कार्य था, वापस जाने वाला काम भी उन्हीं गुरुओं से बना। तो फिर आम व्यक्ति कौन से खेत की मूली है भाई, उसकी क्या बुनियाद है कि वो गुरु बिना बात उसकी बन जाएगी?
तो इसलिए एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि गुरु जी का होना अति आवश्यक है। फिर परमात्मा कहते हैं गुरु जी अब तुम क्या करते हो, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहते हैं 3 लोक सब राम जपत है और जान मुक्ति को धाम। और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु किया, उन्होंने दिया उनको ओम नाम। बता ले भाई, कर ले के करे। अब हम तो राम राम जपे, श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मान के, और श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के पास जब गुरु पुराने गए, उन्होंने वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को ओम नाम दिया था जाप करने का। बता भाई, हम कहाँ खड़े कर रखे थे नकली गुरुओं ने। अब जिसने हम राम माना हो तो ओम का नाम जाप करे, हम राम राम करें। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति तो लड्डू खावे राम है, क्या खावे डले, कोई बात हुई है। यानी वही जैसे कोई काजू खावे बादाम खा रहा है और हम खाओ बादाम का छिलका। यानी राम शब्द जो है उसके अंदर गुप्त है वो मंत्र आम व्यक्ति नहीं कह सकता कि तू यो मंत्र जाप कर ले, फिर वो उसका गुरु बन गया। अगर किसी ने किसी को थोड़ा सा भी गुरु रूप में गाइड कर दिया तो वो ओरिजिनल गुरु से कटके वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो गुरु बन गया। अब दोनों चौड़ चपट उसके ऊपर उसका बाहर आ गया। तो ऐसे ये गुप्त मंत्र रखे जाते हैं, ये सीधे नहीं कहे जाते कि हमारे गुरुजी ये नाम देते हैं ऐसे जाप कर लो या ऐसा कर लो, नहीं। इतना कह सकते हैं भाई राम नाम भज लो, राम नाम जपा करो, राम नाम ले भाई, राम नाम ले। अब वो राम का नाम अन्य है, जैसे बादाम का छिलका ऊपर कुछ है अंदर गिरी नारी है, ऐसे ही ये नाम गुप्त होते हैं। कोई जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को नाम दिया था, अब वो कहते हैं वो राम राम करे था, राम नहीं करे थे वो तो ओम नाम का जाप जपया करते। राम तो वैसे जैसे हम सच्चाई बोलते हैं ना, ये हमारा मंत्र नहीं है। ऐसे राम कोई शब्द मंत्र नहीं है किसी ऋषि का, वो तो ओम से शुरू होते हैं। और ओम केवल ब्रह्म तक की का जाप है, और ये भी पूरे अधिकारी से लेकर ही कार्य करता है, अन्य से नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कबीर जी कि 3 लोग सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम। और श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किए, उन्होंने दिया ओम नाम। अब रामचंद्र जी तो ओम नाम जप कर, तुम राम राम जपो। वाह भाई वाह, किसे पे चढ़ा रखे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हम कहाँ ला, सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हम कहाँ ला, सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हम कहाँ ला छोटे भक्ति, इन नालायक अनजान गुरुओं ने, नीम हकीमों ने अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। जैसे पहले हम डले डोया करते, ये आन उपासना करते थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे, तो क्या करते हैं, गुड़गामा वाली माता के ऊपर बकरे भेंट चढ़ाए जाते हैं। अब तो प्रोसीजर थोड़ा बदल दिया है, पहले तो कटवाया करते वहां जाके। अब वहां क्या करते हैं कि कोई बालक बीमार हो गया या उसकी कुशल के लिए क्या करते थे, माता
ए माता तेरा एक बकरा बोल दिया तेरे भेंट चढ़ाऊंगी। वह बुढ़िया बोल दिया करती अपने पोते पोती की खैर के लिए। और फिर जैसे ये बच्चे के जो प्रथम बाल होते हैं इनको क्या करा करते, पहले अपने इष्ट धाम पर चढ़ा आया करते। तो परमात्मा क्या कहते हैं, हम कैसे मूर्ख बना रखे थे इन नकली संतों ने। वह बुढ़िया यानी दादी अपनी पुत्र वधू को और उस पोती या पोते को जो नवजात शिशु होता है उसको लेकर गुड़गांव में वाली पर जाकर माता पर जाती है। और वहां जाकर नाई होता है, ये वहम बांट रखे हमारे कि भ्रमणा पैदा कर रखी है कि पहले बाल जो है अपने इष्ट धाम पर चढ़ाकर, नहीं तो बालक का उग चुक हो जाए। तो ऐसे लेकर चली जाती है, कहा माता के ऊपर है। और वहां नाई बैठा होता है, उसको कहती है भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, मेरे लल्ला के बाल काट।